बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं भाषा किसे कहते हैं? आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, अपने आप को अभिव्यक्त करना हमारी प्रवृत्ति है। सामाजिक प्राणी होने के कारण हम निरंतर समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। अतः जिस साधन द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आइए बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से जानने का प्रयत्न करें कि कैसे हम अपने विचारों या भावों को व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, जब हम बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसा कि आप चित्र 1 में देख रहे हैं कि कुछ लोग बोलकर अपने मन के भावों को एक दूसरे के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चित्र 2 में बच्चा अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त कर रहा है। ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चित्र 3 में क्या हो रहा है? ट्रैफिक पुलिस का जवान संकेतों के द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। ये भाषा का सांकेतिक रूप है। जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। परंतु इस रूप के द्वारा हम अपने मन के सारे भावों या विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। बच्चों, इस प्रकार आपने जाना कि भाषा के 3 रूप या भेद होते हैं, अर्थात हम अपने मन के भावों या विचारों को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, आप अनेक भाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे कि अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं को लिखने का ढंग अलग अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों भाषाओं में मुख के द्वारा उच्चारण की गई ध्वनियों को लिखने के चिह्न अलग अलग हैं। जैसे हिंदी भाषा में अ ध्वनि अंग्रेजी भाषा में दूसरे रूप में उच्चारित की जाती है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जबकि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं की लिपि फारसी है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। रोमन लिपि भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, व्याकरण की 3 इकाइयां होती हैं: वर्ण, शब्द तथा वाक्य। प्रत्येक भाषा की व्याकरण होती है। भाषा की शुद्धता को बनाए रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जब कोई भी भाषा व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग की जाती है, तो वो मानक भाषा कहलाती है। व्याकरण के नियमों में बद्ध होने के कारण भाषा में एक रूपता आती है तथा भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट हो जाती है। बच्चों, व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग अथवा अंग माने जाते हैं। ये हैं वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं।
शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चूंकि शब्दों से वाक्य बनते हैं, अतः वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्याकरण के इन विभागों के बारे में अगले पाठों में चर्चा करेंगे।